केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। देश में अब 7 सितंबर से शर्तों के साथ मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खुलेंगे। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यक्रमों की इजाजत है। राजनीतिक कार्यक्रमों की भी इजाजत है, लेकिन 100 लोग ही शामिल इसमें हो पाएंगे। और गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य अपनी ओर से लॉकडाउन नहीं लगा सकते। कई और चीजें आई, सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी नीता शर्मा के पास, जो हमें और डिटेल्स देंगी। नीता, जो आज की गाइडलाइन सामने आई है उससे ये लग रहा है कि एक तरह से पूरी तरह से अब ये लॉकडाउन है वो हट रहा है। बिल्कुल निधि, बहुत अहम है गाइडलाइंस जो आई हैं अनलॉक 4 में। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अपनी तरफ से जो लॉकडाउन है अपने अपने इलाकों में नहीं लगा सकते, सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में लगा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि केसेस बढ़ रहे थे। हमने देखा है कि पूरे देश भर में 70,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो जिन स्टेट्स में ज्यादा केसेस आ रहे हैं वो अपनी अपनी तरफ से लॉकडाउन लगा रहे थे। अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि आप सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में जो है वो लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बाहर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जो गुड्स की आवाजाही है, यानी लोगों की आवाजाही है, ट्रांसपोर्ट की आवाजाही है, उसको आप रोक नहीं लगा सकते। पिछले हफ्ते हमने देखा था केंद्रीय गृह सचिव ने इसके मुतालिक सभी चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी भी लिखी थी। सबसे अहम बात इस अनलॉक 4 में ये भी है कि जो राज्य सरकारों की मांग थी कि मेट्रो रेल जो है वो शुरू कर दी जाए, केंद्र सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि 7 सितंबर से फेज्ड मैनर में ये मेट्रो रेल जो है वो अलग अलग राज्यों के साथ जो कंसल्टेशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है नई गाइडलाइंस के तहत ये मेट्रो जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी अहम बात है स्कूल्स एंड कॉलेजेस को लेकर। हालांकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस अभी 30 सितंबर तक नहीं खोले जाएंगे, लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोगों को बुला सकते हैं। जो स्कूल्स में टीचर्स को कंसल्टेशंस के लिए, और जो 9th से 12th क्लास के बच्चे हैं वो भी अब जो है वो स्कूल आ सकते हैं। ओपन एयर थिएटर जो है वो 21 सितंबर से शुरू कर दिए जाएंगे। और साथ में जो ये स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, जो 9वीं और 12वीं क्लास के बच्चे हैं, ये भी आप गार्डियंस की मंजूरी के साथ ही जो ये आ सकते हैं, और 50% जो है वो टीचर्स आ सकती हैं। चौथी इसमें अहम बड़ी बात यह है कि इसमें बोला गया है कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स और एंटरटेनमेंट पार्क्स और थिएटर्स जो है वो अभी भी बंद रहेंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी भी बंद रहेंगी, सिर्फ वंदे मातरम फ्लाइट्स चालू रहेंगी। और साथ में जो एयर बबल्स जो इंडिया ने कनेक्ट की हैं कई कंट्रीज के साथ, जो एयर बबल्स के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो ही चालू रहेंगी। केंद्रीय गृह सचिव ने इसके मुतालिक सभी चीफ सेक्रेटरीज को एक पत्र भी लिख डाला है, जिसमें बोला है कि आप देखें कि जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, उनका कड़ी से कड़ी तरीके तक से जो है वो पालन किया जाए, और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको जो है बहुत बारीकी से देखा जाए और इनकी जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। नीता, संक्षेप में राजनीतिक रैलियों की इजाजत दे दी है, 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। बिहार चुनाव के मद्देनजर इसको काफी अहम माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इवन पॉलिटिकल रैलीज, रिलीजियस रैलीज, क्योंकि अभी अब आने वाले दिन हमारे लिए बहुत त्योहारों का दिन भी है, तो 100 से कम लोग जो हैं वो अलाउ किए गए हैं। साथ में ये भी बोला गया है कि जो गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क जो है पहनना अनिवार्य है, तो ये सभी गाइडलाइंस के तहत अब 100 से कम संख्या में जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने अभी देखा था 2 दिन पहले फ्लाइट्स में अगर आप मास्क पहन के नहीं जाएंगे तो आपको नो फ्लाइंग लिस्ट में भी जो है वो रख दिया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ऐसा रूल निकाला है। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक अहम खबर ये भी है, जिस तरह से नीता ने बताया कि 7 तारीख से जो मेट्रो है वो फेज मैनर में शुरू हो जाएगी। हालांकि नजर रखनी होगी किस तरह से ये आगे सुचारू रूप से चलेगी।